इन्हें बस भौंकना आता है और कुछ नहीं। इनके भौंकने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। समाज ठीक ढंग से चल रहा है, चलेगा। कुत्तों के भौंकने से शेर अपना रास्ता कहीं बदल देता है? कतई नहीं। धीरेंद्र शास्त्री पर हवा का झोंका काम नहीं कर पाएगा। ये ईम सेना भीम सेना क्या है? ये तो खुद गुंडई कर रहे हैं और गुंडई कराने वाले ये राजनेता और राजनीतिक दल के लोग हैं। आज तोप मिल जाने के बाद ये देश के समस्त सवर्णों का उत्पीड़न ये कर रहे हैं। अनाप शनाप बोल रहे हैं और बहुत बड़े ताकतवर हैं। तो अगर इनके पिछवाड़े दम हो तो जा करके प्रबल विरोध करें और पीड़ित दलित महिला को न्याय दिलावें। मैं इस घृणित कृत्य की घोर निंदा करता हूं। इतनी व्यापक सोच रखने वाले ब्राह्मण समाज के आंसू पोंछने वाला, उसके दर्द को जानने वाला आज की राजनीति में कोई दल या कोई नेता नहीं है। देश में इस वक्त पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक पदयात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम है सनातन एकता पदयात्रा। लेकिन जो पदयात्रा है उसको लेकर तमाम तरीके की अब टीका टिप्पणियां होने लगी। धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें प्रमुख रूप से भीम आर्मी जो है उसके जो सदस्य हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो ब्राह्मणों पर ओछी टिप्पणी करने लगे हैं धीरेंद्र शास्त्री को छोड़कर, और कह रहे हैं कि ये पंडित जी जो हैं वो हिंदुओं को जोड़ने का काम ज़्यादा और बांटने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम इस पूरी जो यात्रा है उसको लेकर भी बात करेंगे और भीम आर्मी के जो लोग हैं जो जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं इस पदयात्रा के जरिए, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री एक बड़ा पदयात्रा निकाल रहे हैं, वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये भीम आर्मी वाले हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। तमाम टीका टिप्पणी ब्राह्मणों को लेकर करने लगे कि ये ब्राह्मण भिखमंगा है और ये क्या एक करेंगे लोगों को जो खुद मांग कर खाते हैं। देखिए, सनातन यात्रा धर्म ध्वज यात्रा है और समूचे सनातनी के लिए गर्व का विषय है कि जो पूज्य संत के द्वारा ये निकाली गई है। देश के सभी सनातनियों को इस यात्रा का सम्मान करना चाहिए। रह गई भीम आर्मी की, तो मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि ये अज्ञानियों की एक फ़ौज है। इन्हें अध्ययन करना चाहिए और इस तरह के कार्यों का सम्मान करना चाहिए। ये बड़बोलेपन और मूर्ख लोगों की एक टीम है। अगर इनको यही है और ये बड़े बांकासुर हो गए हैं तो अभी मैनपुरी में दलित महिला को सपा नेता ने, जो यादव बिरादरी के हैं, जूते में भर के पेशाब पिलाया है। कहाँ गई इनकी ताकत, कहाँ गई इनकी फौज, कहाँ गया इनका बड़बोलापन? इनको वहाँ इस तरह के अन्याय अत्याचार पर पीड़ित दलित महिला के साथ रहना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए और गुंडों के खिलाफ कार्यवाही करानी चाहिए। तो कहाँ गया इनका बड़बोलपन? और जो अनाप शनाप बोल रहे हैं और बहुत बड़े ताकतवर हैं, तो अगर इनके पिछवाड़े दम हो तो जा करके प्रबल विरोध करें और पीड़ित दलित महिला को न्याय दिलावें। मैं इस घृणित कृत्य की घोर निंदा करता हूं और जितने भी मानवतावादी लोग हैं इसका उनको विरोध करना चाहिए, उस दलित महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता हैं, दामोदर यादव नाम है उनका, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। कई सारे सवाल अब तक पूछ चुके हैं और आज फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर बहुत ज़्यादा धीरेंद्र शास्त्री को भूत चढ़ गया है हिंदुओं को एक करने की, एकता करने की, तो सबसे पहले अपनी ब्राह्मण जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी दलितों में कर दें या दलितों के यहाँ शादी अपना कर लें। तो क्या ये शोभा देता है इस तरीके की बयान करना, जबकि एक संत है, समाज सड़क पे निकला है सबको जोड़ने के लिए, और इस तरीके के उसके ऊपर टीका टिप्पणी? अब ऐसे मूर्ख के सवाल का जवाब क्या दिया जाए? क्या वो यादव बिरादरी के हैं तो उसमें भी तमाम छोटे वर्ग के लोग हैं जहाँ कोई अपनी बिटिया का, बहन का शादी नहीं कर। शादी का रिश्ता एक अलग विषय है और एकता का विषय अलग है, सनातन का विषय अलग है, राष्ट्र का विषय अलग है। उनको यह शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। यह भी एक अज्ञानता की पराकाष्ठा है और मूर्खता का ये विशेष परिचायक है। दलित में देख लीजिए कि एक पासी चमार के घर भोजन नहीं करता, कोई रिश्ता नहीं रखता है। एक डोम को पासी और चमार नहीं स्वीकार करते हैं, वो अपने हक के लिए इकट्ठा हैं। तो शादी की बात कहाँ से आ गई?
शादी तो एक संस्कार है, जो जहाँ उचित समझेगा वहीं करेगा। शादी से ही एकता अगर बनती हो तो अपने समाज के सबसे निचले पायदान पर जा कर के किसी बहन बेटी के अपनी बेटी की शादी जा कर के करें तो उनकी इस बात से मैं सहमत होऊंगा। शंकराचार्य को लेकर कह रहे हैं, जो 4 शंकराचार्य होते हैं, कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो हैं उसमें जो 2 दलितों को बैठा दीजिए, एक ओबीसी को बैठा दीजिए, एक ब्राह्मण बैठे तब जानिए। अरे शंकराचार्य का पद जो है विद्वता का यह है, कोई विद्वान होगा अगर उसके काबिल है तो बैठ सकता है, लेकिन वो पद नियुक्ति का नहीं है, न नियुक्ति उसकी की जाती है। जो सर्वाधिक योग्य होगा उसी को वो पद नसीब होगा और उसी को लोग स्वीकार भी करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे अभी जो स्थिति चल रही है खासकर, उसमें एक और सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि ब्राह्मणों की क्या स्थिति रह गई है इस पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि बार बार कोई भी आता है ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। तो कैसे देखते हैं कि ब्राह्मणों के लिए क्या कुछ करने को सोच रहे हैं, क्या कुछ सवर्ण को जोड़ने के लिए आप क्या कुछ सोचे हैं, कुछ प्लान? क्योंकि तमाम पद यात्राएं निकल रही हैं, चाहे वो संजय सिंह एक पद यात्रा अयोध्या में निकाल रहे हैं, बीजेपी अपनी पद यात्रा निकाल रही है, तो ब्राह्मणों और सवर्णों को लेकर कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि तमाम लोगों के तमाम सेनाएं बन गई। देखिए, ब्राह्मण एक व्यापक सोच का वर्ग है। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है और ब्राह्मण ही सदैव राष्ट्र, समाज, धर्म, सनातन की सोच रखता है। अब ब्राह्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आकर के आज की गंदी राजनीति में फंसा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सीधे सभी ब्राह्मणों को संगठित होकर के राष्ट्रहित और समाज हित के अपने उस सपने को साकार करने में लगना चाहिए। आज की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि समाज में जितना विषबमन करिए सोशल मीडिया पर उसको उतना ही टीआरपी मिल रही है और सोशल मीडिया इस गंदे कृत्य को बढ़ावा देने में काफ़ी भूमिका अदा कर रही है। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि उसे राष्ट्रहित में संगठित होने की आवश्यकता है। इतनी व्यापक सोच रखने वाले ब्राह्मण समाज के आंसू पोंछने वाला, उसके दर्द को जानने वाला आज की राजनीति में कोई दल या कोई नेता नहीं है। इसलिए मैं पूरे देश के ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि अपने सम्मान, अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा को देखते हुए और सनातन और राष्ट्र की मजबूती के लिए वो कार्य करें। मैं यही निवेदन करूंगा और साथ ही जितनी भी यात्राएं निकाली जा रही हैं समाज को एकजुट करने के लिए, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में हर घर जनेऊ बांटने का कार्य प्रारंभ करूंगा। जनवरी महीने से ये बड़ा कार्यक्रम करके हर घर जनेऊ हम प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति है। सुरक्षा को लेकर भी बातें करेंगे? सुरक्षा को लेकर भी बातें करेंगे? नहीं, ब्राह्मण तो असुरक्षित है, इसमें दो राय नहीं है और किसी की भी सरकार में असुरक्षित है। उसके असुरक्षित होने का एकमात्र कारण है कि बुरी तरह से बिखराव। ब्राह्मण संगठित होकर के अपनी रक्षा करे और समाज के गरीब तबके के लोगों को, कमज़ोर तबके के लोगों की भी सुरक्षा करे। इसलिए अच्छा, एक और बात हम जानना चाहते हैं कि जैसे भीम आर्मी अब लगातार तांडव कर रही है, अभी आपने प्रयागराज में देखा, फिर अनिल मिश्रा के विरुद्ध देखा और अब सीधा इनके पंडित जी के साथ खड़ी होगी कि उनके पदयात्रा को ही रोकने की कोशिश करने लगी धीरेन्द्र शास्त्री के। तो क्या आप अब ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो आपकी जो संस्था है ब्राह्मण महासभा राग, क्या वो अब इस तरीके की आर्मी तैयार करेगी कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके अगर वो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई खुराफात करते हैं? ब्राह्मण अपने आप में आर्मी है अपनी सोच के को लेकर के। जिसके दिमाग में है, जिसकी सोच में है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, वह इससे इतर नहीं हो सकता। वो तो समाज के सभी वर्गों को जोड़ के लेके चलने का कार्य किया है, सबके हितों की रक्षा किया है, सबकी सुरक्षा किया है। अब इससे बड़ी इनके जैसी गुंडागर्दी का कार्य ब्राह्मण नहीं कर सकता। ये तो खुद गुंडाई कर रहे हैं और गुंडाई कराने वाले ये राजनेता और राजनीतिक दल के लोग हैं जो इनको तोप दे दिए। आज तोप मिल जाने के बाद ये देश के समस्त सवर्णों का उत्पीड़न ये कर रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए। तो अगर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं और राजनेता जिम्मेदार हैं।
अब इनको उस तोप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो देश के सबसे बड़े उत्पीड़क हो रहे हैं। SC/ST एक्ट जैसा कि आप कहते रहे हैं कि खत्म होनी चाहिए, क्यों खत्म होनी चाहिए SC/ST एक्ट? इसी वजह से ये अभी SC/ST खत्म हो जाए तो ये इनकी गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। उसी के बल पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, उनको पूजा नहीं करने दिया जाता है, इसमें कितना सच्चाई आप मानते हैं वर्तमान युग में? एक जगह यह कहीं नाम लेकर के बताएं कि दलित को पूजा से आज की तारीख में रोका गया है। ये विष वमन कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज गाँवों में, शहरों में मैं देख रहा हूँ कि दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, आपसी सौहार्द बना रहे हैं। इस सौहार्द से खतरा राजनेताओं को है, जातिवादी ताकतों को है, जातिवादी नेताओं को है। वो अपने को फ्लॉप समझ रहे हैं। वो इसीलिए वो समाज में विघटन का कार्य, आपसी सौहार्द को मिटाने का काम, तनाव पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। इन पर अंकुश सरकार को लगाया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं कि खासकर तमाम सोशल मीडिया और तमाम इस पे सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम ऐसी जगहों पे ये बात उठने लगी है कि अब क्षत्रिय और ब्राह्मण को एक हो जाना चाहिए इन सब मैटरों पे, क्योंकि विशेषकर इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। इनका टारगेट की चिंता नहीं है, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण को एकजुट होकर के ही रहना चाहिए। इसलिए कि ये दोनों वर्गों ने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत त्याग किया है और आज भी उनके अंदर त्याग की भावना है कि हमारा राष्ट्र कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। इसकी चिंता सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को है। ऐसी स्थिति में, इस विषम परिस्थिति में अराजक तत्वों की नकेल बनने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय की एकजुटता जरूरी है। ये जो लोग जय भीम का नारा लगाते हैं और ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, उनको लेकर क्या कहें? ये कह तो रहा हूँ कि ये असामाजिक तत्व हैं, समाज को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय एक हो करके इनको कंट्रोल करें और सरकारों को भी चाहिए कि अपने वोट की तुष्टीकरण राजनीति से हट करके ऐसे अराजक तत्वों का ट्रीटमेंट करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। इन्हें बस भौंकना आता है और कुछ नहीं। इनके भौंकने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। समाज ठीक ढंग से चल रहा है, चलेगा। कुत्तों के भौंकने से शेर अपना रास्ता कहीं बदल देता है? कतई नहीं। तो ये ठीक उसी प्रकार से है, जैसे शेर जा रहा हो तो शेर है, अब कुत्ता भौंकेगा। तो मैं देखा था सोशल मीडिया पर कि एक घोड़ा दौड़ते जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, पीछे अनायास भौंक रहा है। बस थोड़ा सा ठहर करके अपने लाश से मारा, उसका जबड़े टूट गया, फिर भौंकते हुए भाग गया, फिर किसी के पीछे भौंकने का कार्य नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से इसी तरह के समाज विरोधी, जातिवादी, अराजक तत्वों का ट्रीटमेंट समय समय पर जरूरी है। 27 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। ब्राह्मण समाज है उसका नेतृत्व करते हैं और सवर्ण समाज का भी एक तरफ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेतृत्व करते हैं। आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेटों में। क्या देख रहे हैं 27 के चुनाव में ब्राह्मण को किसके साथ जाना चाहिए? क्योंकि आपने अभी जैसा कि बताया कि किसी भी पार्टी में ब्राह्मण की स्थिति सही नहीं है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई कि किसके पास जाए। तो आपके नज़र में सबसे अच्छा भी 27 में उसको किसके साथ जाना? देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा अपने आप में एक विशाल देश का संगठन है। साथ ही इसके साथ 207 और भी सामाजिक संगठन हैं जिसका एक मोर्चा है। अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी इसका निर्णय नहीं ले सकते। चुनाव से पहले एक निर्णय लिया जाएगा और दिशा निर्देश किया जाएगा कि संगठित होकर के क्या किया जाना चाहिए। 2027 में चौंकाने वाला निर्णय रहेगा जो राष्ट्रहित और समाज हित में और जातिवादी अराजक तत्वों के खिलाफ एक मंचन होगा और संगठित होकर के हम लोग एक दिशा में जाने का कार्य करेंगे। एक और सवाल है आपसे, लास्ट सवाल हम लेंगे कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं हरियाणा से। अगर उनको यहाँ पे कोई इस तरीके की स्थिति आती है कि आप लोगों की आवश्यकता पड़ी और भीम आर्मी अगर उपद्रव मचाती है इस तरीके के लोग या भीम आर्मी से अलग भी संगठन के जो लोग हैं, तो क्या ब्राह्मण महासभा खड़ा रहेगा धीरेंद्र शास्त्री की सुरक्षा में? सदैव सनातन के साथ और राष्ट्र के साथ ब्राह्मण खड़ा था, है और रहेगा। हम उन्हीं की वंशज हैं। धीरेंद्र शास्त्री पर हवा का झोंका काम नहीं कर पाएगा। ये ईम सेना भीम सेना क्या है। हम हमेशा साथ ऐसे लोगों के साथ जो राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी हैं, वास्तविक समाजवादी हैं। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रचनात्मक दिशा में राष्ट्र हित और समाज हित के साथ काम करेगी। एक और सवाल है, अभी राजा भैया ने खुलकर धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन दिया है।
और कहा है कि इस पदयात्रा को सफल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें। तो इसे क्षत्रिय नेता के लिए क्या कुछ कहेंगे, राजा भैया के क्या कहेंगे? हृदय से राजा भैया को धन्यवाद देता हूँ, और जो भी इस तरह की भावना रखेगा और मुखर होकर के सामने आएगा, कहेगा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सारे देश के सामाजिक संगठन उसका हृदय से स्वागत करेंगे। तो आपसे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जिनसे बेबाकी से उन्होंने हर एक मुद्दे पर गहन चर्चा की और बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ब्राह्मण सभा हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, और खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके लिए भी खड़ा है। और एक बड़ी यात्रा निकालने की आपने ऐलान किया है और कहा है कि हम घर घर जाएंगे और जनेऊ लोगों को देंगे, उनकी सुरक्षा की बात करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, लखनऊ।